हाय व्यूअर, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का बीकेसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वेइंग की शाखा ब्रांचेज ऑफ सर्वेइंग। लेकिन यह स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पर उपस्थित और वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके वहाँ से देख सकते हैं। तो सर्वेक्षण की जो शाखा है या ब्रांचेज ऑफ सर्वेइंग है, यह कई भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हमारा है हवाई सर्वेक्षण। जब किसी क्षेत्र का हमको सर्वे करना होता है तो सबसे पहले हम हवाई सर्वेक्षण करते हैं। हवाई सर्वेक्षण में होता क्या है कि उस क्षेत्र में हवाई जहाज़ के द्वारा जाते हैं और उसमें कुछ कैमरा इस प्रकार से व्यवस्थित की जाती है कि भूमि की वह बहुत ही क्लियर छवि 3 डायमेंशन में ले सकता है। और उसी जहाज़ पे स्टीरियो प्लॉटिंग मशीन और कंप्यूटर की भी व्यवस्था की जाती है, जिसके द्वारा वह क्या करता है कि जो भी मैप बनाया जाता है, जो भी चित्र लिया जाता है, उस पे पाठ्यांक को भी अंकित किया जा सकता है। हवाई जहाज़ में लगे विशेष कैमरे के साथ ली गई तस्वीरों का उपयोग करके हवाई सर्वेक्षण किया जाता है। तस्वीर ग्राउंड फीचर की 3 मापों की छवियों का उत्पादन करती है, जिसमें मैप या संख्यात्मक डेटा का उत्पादन आमतौर पर स्टीरियो प्लॉटिंग मशीन और कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। यह हमारा कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि जो मैप बनाए जाते हैं उस पे प्रिंटिंग के बाद जो हमारा पाठ्यांक लिखे जाते हैं वह किस मशीन का उपयोग करके लिखा जाता है, तो उसका नाम होगा स्टीरियो प्लॉटिंग मशीन और कंप्यूटर का प्रयोग करके इस पे लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि एक हवाई जहाज़ है। इस हवाई जहाज़ पे हमारा एक विशेष कैमरा फिक्स किया जाता है और साथ ही साथ स्टीरियो प्लॉटिंग मशीन और कंप्यूटर की भी व्यवस्था की जाती है। पहले जैसे ये मैप अगर लिया गया था तो यह चित्र खींचते समय इस पे जो ये पाठ्यांक यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं या जो भी पाठ्यांक इस मैप पे दिखाए गए हैं यह नहीं होते थे, सिर्फ फोटो जैसा होता था। बाद में स्टीरियो प्लॉटिंग मशीन और कंप्यूटर का प्रयोग करके इस पे यह पाठ्यांक भी अंकित किया जाता है। दूसरा हमारा है जलीय सर्वेक्षण। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत भूमि के अंदर या कह सकते हैं जल के अंदर उपस्थित किसी भी चीज़ की स्थिति या जल के सतह पे उपस्थित किसी भी सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग या बंदरगाह की स्थिति का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि कहा जाए जलीय सर्वेक्षण में समुद्री वातावरण की जानकारी मिलती है, इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। जैसे नौसैनिक चार्ट बनाने के लिए प्रयोग में करते हैं। तटरेखा और समुद्र का विस्तार कहाँ तक है इसका भी मैपिंग हम जलीय सर्वेक्षण के अंतर्गत कर सकते हैं। इसका उपयोग यानी जलीय सर्वेक्षण का जो उपयोग है वह तेल की खोज करने के लिए करते हैं। जब तेल की पता चल जाए तो उसका उत्पादन भी किया जा सकता है, निर्माण कार्य भी किए जा सकते हैं, बंदरगाह के रख रखाव के लिए भी किया जाता है, अंतर्देशीय या अंतर्राष्ट्रीय मार्गों की पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है, नदी और समुद्र प्रदूषण नियंत्रण और समुद्र के अध्ययन के लिए भी हम जलीय सर्वेक्षण करते हैं। जैसे यदि कहा जाए कि यह हमारा कोई जल क्षेत्र दिखाया गया है तो यहाँ पे इसकी जो भी बाउंड्री होगी यह कहाँ पे स्थित है इसका भी पता करने के लिए जलीय सर्वेक्षण किया जा सकता है। या जल के अंदर उपस्थित किसी तत्व का या किसी चीज़ की खोज करने के लिए भी हम जलीय सर्वेक्षण करते हैं। तीसरा हमारा है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को मुख्यतः 2 रूप में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारा भू सर्वेक्षण होता है और दूसरा होता है प्लेन सर्वेक्षण। लेकिन इसकी जो निर्धारण की जाती है वह 250 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की एरिया को देखते हुए निर्धारित किया जाता है। यह 250 वर्ग किलोमीटर से कम एरिया है, अगर एरिया कम है तो ऐसे सर्वेक्षण को हम प्लेन सर्वेक्षण कहते हैं। लेकिन यह इससे अधिक है
तो इसको हम भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं। भूगर्भीय सर्वेक्षण में पृथ्वी की सतह के बड़े क्षेत्र आमतौर पर राष्ट्रीय आधार पर शामिल होते हैं, जहां सर्वेक्षण स्टेशन ठीक बड़ी दूरी पर स्थित होती है। पृथ्वी की वक्रता को इसमें ध्यान में रखा जाता है। यानी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करते हैं तो भूमि सतह के अंदर उपस्थित किसी भी तत्व का पता लगाने के लिए या किसी कार्य करने के लिए हम भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करते हैं। इसमें पृथ्वी की त्रिज्या को ध्यान में रख करके किया जाता है। दूसरा हमारा है भूगर्भीय सर्वेक्षण स्टेशनों का उपयोग संपूर्ण महाद्वीपों को नक्शा बनाने के लिए, यानी जितने भी देश, महादेश, द्वीप, महाद्वीप हैं, सारे एक नक्शे पे उपस्थित करने के लिए, पृथ्वी के आकार और माप को मापने या पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण और महाद्वीपों की बहाव की दिशा और साथ ही साथ वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए हम भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करते हैं। जैसे यहाँ पे एक नक्शा दिखाया गया है जिसमें यहाँ पे भूमि दिखाए गए हैं और ये हमारे जल मार्ग हैं या कह सकते हैं समुद्र हैं, जिसमें कई महाद्वीप के साथ साथ कई देश भी उपस्थित रहते हैं। चौथा हमारा है सतह सर्वेक्षण, प्लेन सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग सतह सर्वेक्षण में अपेक्षाकृत छोटे भाग शामिल होते हैं, यानी ऐसे भाग जिसका एरिया 250 वर्ग किलोमीटर से कम होता है उसको हम प्लेन सर्वेइंग के अंतर्गत लेते हैं। माना जाता है इसमें 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है। एक हमारा है कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण, स्थलाकृत सर्वेक्षण और इंजीनियरिंग सर्वेक्षण। कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण ये संपत्ति, विधायी क्षेत्र, यहाँ तक कि विदेश की सीमा को परिभाषित करने या निश्चित करने, रिकॉर्ड करने के लिए यह सर्वेक्षण किया जाता है। यह लगभग पूरी तरह से स्थलाकृत हो सकता है, जहाँ सुविधाएं अध्यादेश सर्वेक्षण मानचित्र पर प्रदर्शित होने वाले स्थलाकृत विवरणों के साथ साथ सीमा को परिभाषित करती है। दूसरी ओर मार्कर सीमाएं, कोने, रेखा बिंदुओं को परिभाषित करने के लिए भी हम कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण करते हैं। दूसरा हमारा है स्थलाकृत, यानी स्थल की स्थिति को ज्ञात करने के लिए वह हम जो सर्वेक्षण करते हैं वह हमारा स्थलाकृत सर्वेक्षण कहलाता है। वह सर्वेक्षण जहां पृथ्वी पर भौतिक वस्तुओं का मापा जाता है और मानचित्र योजनाएं क्षैतिज और लंबवत रूप में अपने सापेक्ष पदों को दिखाने के लिए तैयार किया जाता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली की स्थापना के लिए क्षेत्र के मानचित्र का निर्माण करने के उद्देश्य से एक क्षेत्र के प्राकृतिक और मानव निर्मित सुविधाओं के सापेक्ष स्थान और आकार की स्थापना की जाती है। यानी स्थलाकृत सर्वेक्षण में क्या होता है कि जो हमारा मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो उसको किस प्रकार से और कहाँ पे स्थित है इसको दिखाने के लिए जब हम सर्वेक्षण करते हैं तो वह हमारा स्थलीय सर्वेक्षण कहलाता है। जैसे यदि यहाँ पे कहा जाए तो हमको भूमि सतह दिखाया गया है और इस पे उपस्थित जो हमारे चट्टान है ये दिखाए गए हैं या पर्वत जो हमारा प्राकृतिक बना हुआ है। ऐसा ही भूमि सतह पे किसी भी चीज़ का निर्माण किया जाए उसका अगर सर्वेक्षण किया जाता है तो वह भी हमारा स्थलाकृत सर्वेक्षण के अंतर्गत ही आता है। तीसरा हमारा है इंजीनियरिंग सर्वेइंग। ये सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण परियोजनाओं के निर्माण के लिए विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए किया गया सर्वेक्षण होता है। एक विशेष इंजीनियरिंग योजनाओं के लिए सर्वेक्षण की आपूर्ति का विवरण और इस तरह के योजनाओं पर जमीन पर काम करना और भुजाओं या आयामी नियंत्रण शामिल करना हो सकता है। जैसे यदि कहा जाए कि किसी भी भवन का, रेलवे मार्ग का, राजमार्ग का हमको निर्माण करना है, नहर का निर्माण करना है, तो इसके लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है वह हमारा इंजीनियरिंग सर्वेक्षण कहलाता है। जैसे यहाँ समुद्र है, समुद्र की स्थिति के बाद जो भी यहाँ पे हमें कोई निर्माण कार्य करना है तो स्थल पे यहाँ पे जो भी हम निर्माण कार्य करेंगे वह हमारा इंजीनियरिंग सर्वेक्षण के अंतर्गत आएगा। जैसे किसी क्षेत्र में हमको कोई नहर बनाना हो
राजमार्ग बनाना हो तो इसके लिए भी जो सर्वेक्षण किया जाता है वह हमारा इंजीनियरिंग सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।